गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी शत्रुघ्न जी को बुलाने के लिए सेवकों को भेजा है। भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ श्रीधाम अयोध्या जी में आए। इधर माँ कैकेयी मंथरा के साथ में आरती की थाल लेकर के खड़ी है। भरत जी माँ कैकेयी के पास पहुंचे। माँ कैकेयी भरत जी की आरती उतारने लगी। भरत जी ने माँ कैकेयी से पूछा, कहा माँ यहाँ सब कुशल तो है? माँ कैकेयी पूछती है, भरत तुम यहाँ की छोड़ो, तुम अपने ननिहाल का समाचार बताओ, वहां सब कैसे है? भरत जी कहते हैं, माँ ननिहाल में सब कुशल मंगल है, लेकिन मुझे श्रीधाम अयोध्या जी में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। न जाने आज क्यों बड़ा दुख हो रहा है मुझे श्रीधाम अयोध्या जी में आकर के। माँ कैकेयी ने पूछा, भरत ऐसा क्या हो गया, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? भरत जी कहते हैं, माँ जब हम पहले अयोध्या की गलियों में जाया करते थे तो यही अयोध्या के नगरवासी हमें देख करके प्रसन्न होते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन आज न जाने जब मैं आ रहा था तो अयोध्या के जितने वासी हैं, जितने नगरवासी हैं, सब मुझे देख करके मुंह फेर लिए। जैसे लगता है मैंने मानो बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई हो। माँ आज मुझे न जाने ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि हमारी अयोध्या में सब कुशल नहीं है। आखिर बात क्या है? माँ कैकेयी ने भरत जी से कहा, भरत मैंने सब कुछ ठीक कर लिया था, मंथरा के सहयोग से सब अच्छा हो गया था, लेकिन बीच में ही ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। कहा क्या हुआ? कहा भरत आपके पिताजी नहीं रहे। जैसे ही भरत जी ने सुना कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, भरत जी भूमि पर गिर पड़े कि तात 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 पुकारी और परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत जी व्याकुल होकर के भूमि पर गिर पड़े। कहा माँ ये क्या हो गया? लगे विलाप करने। माँ कैकेयी बार बार समझाती हैं भरत जी को। तब तक भरत जी अपने अश्रुओं को पोंछ करके फिर से खड़े होकर के माँ कैकेयी से पूछते हैं, कहते माँ एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे संभव है? पिताजी हमें अकेला छोड़ करके कैसे जा सकते हैं? बिना मेरे भैया राम के हाथों में मेरा हाथ दिए सौंपे वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कारण क्या रहा? पिताजी की मृत्यु हुई कैसे? और आपको बताऊं, भरत जी को बताने से पहले माँ कैकेयी स्वयं बहुत भयभीत हो गई। क्यों? क्योंकि माँ जानती थी कि अभी जैसे ही मैं बताऊंगी फिर आज के बाद भरत मुझे माँ नहीं कहेगा, मैं इसके मुख से माँ सुनना बंद हो जाएगा, नहीं सुन पाऊंगी मैं फिर कभी। माँ कैकेयी ने बहुत हिम्मत जुटाई और भरत जी से कहा, भरत आपके पिता महाराज दशरथ के पास हमारे 2 वरदान थे, बहुत पहले मैंने ले रखा था और आज वही वरदान मैंने मांग लिया आपके पिताजी से। पहला वरदान मांगा कि राम के स्थान पर भरत राजा बने, और दूसरा वरदान मैंने मांग लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। आपको बताऊं, जैसे ही भरत जी ने सुना कि मेरे भैया राम को 14 वर्ष का वनवास हो चुका है, मेरे भैया वन में जा चुके हैं, भरत जी पिताजी का मरना भूल गए, विस्मरण हो गया कि भरतेउ बिसरेउ पितु मरण, सुनत राम बन गौ, हेतु अपन पौ जानि जिया,
ढाकिता रहे धरी मोर। भरत जी विलाप करने लगे और पिताजी का मरना भूल गए। जिस प्रकार से जीवन में एक छोटा सा दुख होता है और जब उस दुख के सामने कोई बड़ा सा दुख आ जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन के उस छोटे से दुख को भूल जाता है, उसी प्रकार से भरत जी भी पिताजी का मरना भूल गए और लगे विलाप करने। कहा मेरे भैया राम वन में जा चुके हैं और मुझे खबर तक नहीं है।